आप बातों से दुनिया जीत सकते हो, ज्ञान से नहीं। बातों से खेलने वाला इंसान ज्ञानी इंसान से भी काम करवा सकता है, ज्ञानी इंसान को भी घुमा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में सभी बच्चों को बात करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठता है और उन बौद्ध भिक्षु से बोलता है कि गुरुदेव, सब यही कहते हैं कि चालाक बनो। आखिर चालाक कैसे बनते हैं? क्या आप हमें चालाक कैसे बना जाता है उसके बारे में बता सकते हो? तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शब्द है, चाहे वो लिखे हुए शब्द हों या फिर किसी की जुबान से निकले हुए शब्द हो। शब्द एक ऐसा हथियार है, यदि इसको सही तरीके से, सही समय पर, सही तरह से, सही इंसान पर इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या, आपकी पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह भी हो सकते हैं, चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं तो कभी कभी घाव भी दे जाते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है, जैसे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आप हर दुख को मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी को छीन भी सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपको सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने का और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। संसार का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसीलिए आज मैं तुम्हें शब्दों का जादू कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शब्दों से भी जादू होता है क्या? हाँ, शब्दों से भी जादू होता है। शब्दों में कमाल का जादू होता है, ऐसा जादू जो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आपके बात करने का तरीका, आपका बोलना, ये भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलने की कला सीख लो। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत सारा धन खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ने लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती है, वो ज़िंदगी में असफल ही रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ज़रूरत है तो हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना नज़रिया बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी ताकत है कि एक आदमी अपने शब्दों की शक्ति के दम पर लाखों व्यक्तियों के दिलों पर राज कर सकता है। इन शब्दों में इतनी ताकत है कि जो इंसान अंदर से मर चुका है, उसके अंदर भी जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन कैसा हो सकता है। तो इसके लिए उस राजा ने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थी, लेकिन वो ना तो बच्चों से बात करती थी और ना ही आपस में बातें करती थी। उन बच्चों को खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बच्चों के आसपास केवल चुप्पी का माहौल था। किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि वो राजा जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है। लेकिन राजा के इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सबके सामने आया वो बहुत ही भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया, वे हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वो जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे ये पता चला कि शब्दों के बिना आपका जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि अपने शब्दों से हम अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे सफलता हासिल करें और सब लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें।
देखो, शब्द तीर की तरह होते हैं जिनको चलाने से पहले आपको 3 बार जरूर सोचना चाहिए। ये तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूं और क्यों छोड़ रहा हूं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसीलिए दिया है ताकि आप काम को करके दिखाए, ना कि बोल के दिखाए। ऊपर वाले ने 2 पैर और 1 मुंह इसीलिए दिया है क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी चुप रहें और बोलने की जगह अपने रास्तों पर कदमों को बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसीलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सके। अगर आप चालाक बनना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इन 8 बातों का हमेशा अनुसरण करें। चालाकी से बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप सब स्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फायदा उठाओ। हमें किसी को अपनी बातों में फंसाना नहीं है, बल्कि हम जितनी अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी सुनेंगे, हमसे सलाह भी मांगेंगे और लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। इसीलिए बात करते वक्त सोच समझकर और चालाकी से बात करना बहुत ही जरूरी है। अब मैं तुम्हें चालाकी से बात करने के नियम बताता हूँ। पहला नियम है, आप सामने वाले इंसान से जुड़िए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो किसी से बात करते हैं तो हर चीज़ को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपने बारे में बोलते रहते हैं, दूसरों की तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो दूसरों की तो सुनते ही नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति की शुरुआत सुनने से होती है, क्योंकि इज्जत उसे ज़्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद में ही बोलता है, जो ना केवल बोलने के लिए सुनता है। भागवत गीता की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा था। अर्जुन ही बोलते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि अगर मुझे ज्ञान देना है, मुझे अर्जुन को सुनाना है, मुझे उसे समझाना है, युद्ध के लिए मनाना है, तो उससे पहले मुझे अर्जुन के मन की पूरी बात को सुनना होगा, उसकी पूरी बात को जानना होगा, क्योंकि किसी से बातचीत करते समय सुनना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो उस बात को सुनने के मूड में है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं कि शादी में चलते हैं, वहाँ हम मौज मस्ती करेंगे, लेकिन वो किसी दुख से गुजर रहा होता है। बात करने से पहले बोलना सीखें और बोलने से पहले सुनना सीखें। दूसरी बात, लोगों का दिल जीतना सीखो। लोगों को अपने साथ अच्छा महसूस करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करें। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अपनी बड़ाई सुनना सब चाहते हैं, लेकिन बड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति काला है और तुम उससे कहो कि बड़े सुंदर लग रहे हो, तो वो आपकी बात को गलत समझेगा। लेकिन उसकी जगह अगर तुम उससे कहो कि भाई क्या बात है, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले कही गई बात उसको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो काला है, लेकिन दूसरी बात जब आप उससे कहोगे तो उसको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए पहले उनको वो दीजिए जो उनको चाहिए और फिर वो अपने आप ही आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। तीसरा नियम, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखें। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में सामने वाले तक नहीं पहुंचाते हो तो वो आपकी बात को कभी भी नहीं सुनेंगे, आपकी बात से बोर होने लगेंगे, क्योंकि अक्सर लोग बातों को इधर उधर ज्यादा घुमाते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, बातचीत को और भी ज्यादा मुश्किल कर देते हैं, जिससे उन लोगों में कोई भी रुचि नहीं लेता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम शब्दों के अंदर उस बात को बता पाओ जो आपको बतानी है, और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस समय में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद भी अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जब किसी बात को 1 मिनट में बोल सकते हो, उसे भी आप आधे घंटे में बोलकर फ्री होते हो। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतने ही सस्ते आपके शब्द हो जाएंगे। किसी चीज में जितना पानी मिलाओगे उसका असर उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए आप अपने शब्दों को कमजोर मत कीजिए, कम बोलिए और काम का बोलिए, इससे लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। चौथा नियम, अपने बोलने के तरीकों को सुधारें। आप अपने बोलने की गति को तेज ना रखें,
और ना ही धीरे धीरे बोले और शब्दों का उच्चारण सही से और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्ला के बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज़ ही सही नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, लोगों तक उसका असर नहीं पहुंचेगा। आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें, आपके शब्द एकदम स्पष्ट हों ताकि लोग आपकी बात को अच्छे से समझ सकें। कहीं लोग जब बात करते हैं ना, तो आधे शब्द तो उनके समझ में नहीं आते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए जो भी बात आप कह रहे हो उसे स्पष्ट बोलो, क्योंकि जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। अगर 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों में रुचि लेते हैं, तो लोग आपको और भी ज़्यादा सुनना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अक्सर लोग या तो चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं या फिर बिल्कुल ही धीरे धीरे बात करते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते हैं। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट बोलिए। आपको उतनी ही आवाज़ में बोलना है जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होगी तब तक आपके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाएंगे। जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती है तब वो शब्द किसी के दिल को जाकर छूते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपको अपनी आवाज़ को उस माहौल के हिसाब से जमाना होगा। कई बार आपको दुखी होना पड़ता है किसी मुद्दे पर, तो उससे उसी तरीके से बोलिए। अगर आगे वाला व्यक्ति खुश है और अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो आप भी खुश होकर उससे अच्छे तरीके से बात करें। और आगे वाला व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है, वो दुखी है, तो पहले उसकी बात को पूरा सुनिए, थोड़ा रुकिए और फिर आराम से बोलिए, क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपके शब्दों का तरीका सबसे ज़्यादा महत्व देता है। शब्द तो एक ही होते हैं, लेकिन उनको बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार में कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द अगर आप किसी से क्रोध में कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, शब्द वही है पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का मतलब बदल गया। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छा ज्ञान अर्जित कर रखा है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन सही तरीका उसी के पास होता है जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास भावना होती है, जिसके पास दिल होता है। 5वां नियम जो आप बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। यदि आपके पास किसी बात को बताने के लिए सही ज्ञान नहीं है, आपको वो बात आधी अधूरी पता है, तो उस समय आप कुछ भी मत बोलो। अगर कोई आपसे पूछे तो आप साफ बोल दो कि आपको उसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं है। अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 6वां नियम, जो भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो, कभी शर्माओ मत, क्योंकि जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है तो उसकी बातों में कभी दम नहीं होता है। जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होता है उतने ही आपके शब्दों में शक्ति होती है और लोगों पर उन शब्दों का असर होगा। इंसान बात करते समय शर्माता है, वो किसी से खुलकर अपनी बातों को कह ही नहीं सकता, जिससे उसके शब्दों में वो ताकत नहीं रहती है। इसीलिए शर्म को अपने अंदर से पूरी तरह खत्म करना होगा। जैसे आपको किसी बात की पूर्ण रूप से जानकारी है और अगर आप उस बात को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल रहे हो, बात करते समय घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, तो आपकी बात सामने वाले को झूठी लगेगी। आप किसी बात को कैसे बोलते हो और क्या बोलते हो, ये बहुत ज़रूरी है। 7वां नियम, किसी से भी बात करते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि अगर आप उससे नज़रें चुराओगे तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे आप उससे झूठ बोल रहे हो, कोई बात उससे छुपा रहे हो, जिससे वो आपकी बातों में विश्वास नहीं करेगा। बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह, मेहनत करो मजदूर की तरह और तेवर रखो बादशाह की तरह। 8वां नियम है, मदद करना सीखिए। बिना अपना स्वार्थ देखे किसी की भी मदद कर दीजिए। इससे फिर आप भविष्य में कभी भी उससे अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी हमारी मदद अवश्य करता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जब उनको कुछ चाहिए होता है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, वो आपका तुरंत काम कर देते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।